एसएस कोचिंग क्लासेस पामगढ़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव प्रणाली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दशमलव प्रणाली होता क्या है? वह संख्या प्रणाली है जिसमें गिनती और गणना के लिए 10 अंकों का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे 0 से लेकर के 9 का उपयोग किया जाता है। इसमें एक छोटा दशमलव बिंदु होता है जो पूर्ण संख्या और उससे भिन्न छोटे हिस्से को अलग करता है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़ी ही आसानी से। बोला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या को पूछ रहे हैं, उसमें एक संख्या दिया है बट एक संख्या नहीं दिया है, तो उसको हम क्या मानेंगे? x। तो यहाँ पर लेते हैं x और दूसरी संख्या क्या दिया है? 1/5, तो उसको x माइनस x/5 लेंगे। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बोल रहे हैं, ये हमारी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है बोल रहे हैं? गुणनफल दो संख्याओं का गुणन 0.08 के बराबर है, मतलब यहाँ पे 0.008 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अपन हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.00 कितना हो जाएगा? 8। अब क्या करेंगे? इसको तिर्यक गुणा करेंगे पहले, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ तो हो जाएगा 0.008 इंटू कितना हो जाएगा? 5। इतना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो वो 8/1000 में वो टूटेगा। इंटू यहाँ पर कितना है? 5 है। फिर यहाँ पर क्या होगा? ये मल्टीप्लीकेशन होगा 8 और 5 का, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। फिर अपान कितना है? 1000। ऊपर नीचे काट देते हैं इसको, ये भी कट गया, ये भी कट गया। फिर यहाँ पे बचा क्या है? 4, और यहाँ पे क्या बचा है? 100। ये स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x। ये दोनों क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। अब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट के अंदर में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर ऑब्लिक यहाँ पर क्या है? 10 का स्क्वायर। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? 2/10 का होल स्क्वायर। ये रूट और स्क्वायर कट गया, तो बचता क्या है हमारा? x इक्वल टू क्या बचा है? 2/10। इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो हमारा x इक्वल टू यहाँ पे बचता है 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 का 1 के साथ भाग देंगे तो हो जाएगा 5 शून्य। फिर कितने टाइम्स जाएगा? 5 दूने 10, तो हमारे यहाँ पर आया कितना है? x इक्वल टू 0.2। ये हमारे x की वैल्यू आया है। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन? इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या यहाँ 1/5 है, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है, ये पूर्ण है, ये हाफ है मतलब ये छोटी है, ये सिंगल है मतलब ये बड़ी है, ये हाफ है 1/5 मतलब ये छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या को हम याद करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/5 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है? 0.2 अपन कितना हो जाएगा? 5। इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 कितना हो जाएगा? 50। 10 नीचे आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर बचता कितना है हमारा? 1/25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 का 1 के साथ शून्य, फिर शून्य बच जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, तो 25 चौक 100। तो ये जो हमारा आया है 0.04, यही वो छोटी संख्या है जिसको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमी 5 डेकामी में कितने मीटर होंगे? हमको वो मीटर में ज्ञात करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा क्या है? 2 किलोमीटर।
हमको मीटर में लेना है तीनों को। तो यहाँ पर लिखा है 2 किलोमीटर। इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? किलोमीटर मतलब 1000 में टूटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2000 मीटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 7 हेक्टोमी लिखा है। 1 हेक्टोमी बराबर 100 मीटर होता है, तो 7 हेक्टोमी बराबर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 100 फिर हो जाएगा 700 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा। थर्ड क्या लिखे हैं? 5 डेकोमी। 1 डेकोमी मतलब 10 होता है, तो 5 डेकोमी मतलब क्या होगा? 5 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 मीटर। कितने मीटर होंगे क्या बोल रहे हैं? 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमी 5 डेकोमी में कितने मीटर होंगे? ये हमको मतलब 8 को पूछता है कि तीनों मिलाकर के कितना होगा। तो चलो 8 कर देते हैं। 2000 प्लस 700 प्लस 50 इक्वल टू क्या होगा? 0 0 का 0, फिर 5 का 5, फिर यहाँ 7 का 7, फिर यहाँ पे 2 का 2, तो 2750 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा जो वो पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा दशमलव है? देखो ये क्वेश्चन को कई बार पूछा है एग्जाम में। इसको सॉल्व करते हैं। 1 सेकंड बोल रहे हैं, मतलब 1 सेकंड 1 घंटे का, तो इसको हम लोग 1 घंटे को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/60 इंटू 60, मतलब 3600 सेकेंड। 1 घंटे में कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा लिखेंगे और इसको आवर्स लिख सकते हैं, मतलब 60 इंटू 60 आवर्स। अब जिसको दशमलव में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 छक्का 36 2 जीरो, ये ऐसा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 36 फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 0 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 0 टाइम्स जाएगा 100 हो गया। अभी भी ये बड़ा है, छोटा है, 0 टाइम्स जाएगा। अब 1000 करेंगे, अभी भी 0 टाइम्स, ये बड़ा है छोटा है, 0 टाइम्स जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 10,000। अभी 10,000 ज्यादा है 3600 से, तो ठीक है ऐसा पढ़ा लेंगे जो ये 10 से ज्यादा ना हो। 2 टाइम्स जाएगा, 2 शून्यम 2 शून्यम, 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1, 2 तिया 6, 6 1 7, क्या होगा? 0 0, 10 में से 2 गया 8, फिर 10 में से 8 गया तो 2। अभी 2800 है, एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब 3600 में इस 28,000 का भाग देते हैं, तो ठीक है ऐसा पढ़ा पड़ते हैं कि 28 से ज्यादा मत, तो कितनी बच जाएगा? 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 7 टाइम्स होगा 7 शून्य शून्य, 700 का 42 की 2, कैरी 4, 7 की 21, 21 4 25, 0 0, 10 में से 2 गया, 10 में से 3 गया 7, फिर 8 में से 5 गया, यहाँ पे कैरी देंगे तो ये 6 2 बचेगा और ये कट। फिर से हमारे यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 गया, सो 10 माइनस 2 में से हो जाएगा 8, और फिर ये 5 1 6, 8 में से 6 गया तो 2, 2800 फिर बच गया। तो फिर यहाँ पर हम एक जीरो लेंगे, तो फिर से ये 7 टाइम्स जाएगा। तब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.000027 है। तो एक बार और, मतलब वो बार बार 7 7 जाएगा, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? 0.00028 लिख सकते हैं।
और यही ऑप्शंस में लिखा होता है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि इधर जितनी भी हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे तो उसके बदले हम इस वाले वैल्यू को एक संख्या बढ़ाकर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बदले। तो देखो, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटे बराबर होता है 1 आवर्स बराबर होता है 60 मिनट। ये है मीटर। देखो, मीटर और मिनट में बदलने के लिए बोल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है, 1 आवर्स बराबर 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। आप उसको सॉल्व करेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे लिख लेते हैं, 90 किलोमीटर, फिर क्या है, प्रति घंटा, तो 1 घंटा, 1 आवर्स। ये अब इसको तोड़ देते हैं, किलोमीटर मतलब 1000, तो 90 इंटू हो जाएगा 1000 अपन 1 आवर्स बराबर कितना होता है, 60 मिनट। ये हो जाएगा 60। काट दो इसको, ये जीरो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 1 कम, 2 पंचे 10, 10 शून्य शून्य। यहाँ पे बचता कितना है, 3, तो यहाँ पे कितना बचता है, 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य शून्य 5 तिया 1500। यही क्या होगा हमारा मीटर प्रति मिनट होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदले। बहुत ही इजी सा सवाल है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ये 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये है मीटर प्रति सेकेंड, ऐसा लिखा है। उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमको 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह है हमारा, तो क्या हो जाएगा, 5 × 18/5। ये जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में मिनट प्रति सेकेंड को जब हम एक्सचेंज करेंगे तो 18/5 के साथ, अगर यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है उसको मिनट प्रति सेकेंड में जब बदलते तो यही 5 ऊपर चला जाता और 18 नीचे हो जाता, तो हमारा वो मिनट प्रति सेकेंड में। लेकिन वहां पे बड़ी चीज, छोटी चीज से बड़ी चीज यूनिट में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो हमको बड़ी यूनिट को ऊपर लेना पड़ेगा। तो 5 × 18/5, ये 5 और 5 कट गया, तो यहाँ पे बचता क्या है, 18, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलो। ऐसे टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम में आएगा, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है 0.18 के साथ बार लगाए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये बार लगा है मतलब ये इस वैल्यू हटेगा, इस बार हटेगा तो उसके बदले 9 आता है, और जितनी संख्या है पॉइंट के बाद उतना एक जीरो लग जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, जो पॉइंट के पहले जीरो, इसको कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद संख्या है, तो इस 18 को हम पहले 18 लिखेंगे, लेकिन इसमें जो बार लगा है, ठीक है, इसके बदले तो हम 9 लेंगे ही, 9, इस बार के लिए हम 9 लेंगे, और एक संख्या और है तो इसको 90 मान लेंगे। अब यहाँ पर 18 का 18 ले लिए, माइनस यहाँ पे जिसमें बार नहीं है वो संख्या को इस पूरी संख्या से घटाना है, तो जिसमें बार नहीं है उसको यहाँ पर लिखेंगे। आप क्या करेंगे, 18 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 17, और ये 90 का 90, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, इसका ये आंसर होगा। दूसरा दूसरा दिया है 0.12, डबल बार है यहाँ पे 54 में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर पॉइंट के पहले जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 54। अब फिर यहाँ पे क्या है, डबल बार है यहाँ पर दो संख्या में, तो इसको डबल 9 लिख लेंगे, और
दो अलग से बिना बार हैं, इसका मतलब दो जीरो। अब क्या करेंगे, माइनस जिसमें बार नहीं है उस संख्या को इससे घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4 और 12 का तो 12 ही आएगा। तो यहाँ पे 9900 इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम, फिर यहाँ पर 2 चौक 8, 1 बच गया 19 में, तो 2 निया 18, फिर 1 बच गया यहाँ पर, 2 पंचे 10, 10 शून्य, फिर ये किससे कटेगा, 3 से, क्लियर दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा ये 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर जीरो मानेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा ये, 3 एक कम 3, 1 बच गया तो कितना हो गया 19 हो गया, तो 3 छक्का 18, फिर 1 बच गया तो 15 होगा, 3 पंचे 15 शून्य, फिर से इसको कटाएंगे, 3 से ही जाएगा, 3 छक्का 18, 2 बच गया मतलब 27 हो गया, तो 3 निया 27, फिर 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 1 बच गया तो फिर 15 होगा, 3 पंचे 15 शून्य। अब नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम है, विषम जीरो है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 69 अपान क्या हो जाएगा 550, ये हमारा इस दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप, क्योंकि पॉइंट के पहले जीरो दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको हमको ये सही बटे में ले लेना है इसको, फिर यहाँ पर बचा क्या है हमारा 72 है बार में, उसकी तो पहले तो संख्या ही नहीं है क्योंकि जीरो है, जीरो की कोई वजूद नहीं है, तो इसको हम सिर्फ 72 लिखेंगे। इसमें भी डबल बार है तो डबल नाइन में ये टूटेगा, उसके इधर जीरो है तो हम ये जीरो लिखेंगे, फिर ये जीरो है तो हमको इसको घटाएंगे क्योंकि दैट प्रोसीजर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जीरो जीरो उससे घटेगा तो क्या बचेगा, सही बटे में, फिर यहाँ पे 72 का 72 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर ये क्या है 9900, ऐसा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कटेगा ये, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 चौ 8, 19 हो गया, तो 2 निया 18, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 10 शून्य, फिर से ये कटेगा, इससे कटेगा ये, 3 से कटेगा ये, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 19 हो गया, 3 छक्का 18, फिर 1 बचेगा, 3 पंचे 15 और शून्य। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं 3 से ही कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 1 बच गया, 3 पंचे 15 शून्य। अब ये 4 है, ये 550 है, अब ये नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे इसको, 4 अपान 550, और यही हमारा, और यहाँ पर क्या है 3 सही बटे में है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 ऑलरेडी है यहाँ पे सही बटे में, हमें बचा क्या है 4, फिर यहाँ पे है 550, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही बनाना है, ठीक है। देखो, अगर ऑप्शंस में ये दिया रहेगा तब तो ठीक है, अगर ये ऑप्शंस में इसको और छोटा रूप दिया जाएगा तो इसको और भी कटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे बचता क्या है 3, फिर यहाँ पे क्या बचा है 2, अब 275, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद इससे छोटा नहीं होगा। तो अगर यहाँ तक दिया होगा ऑप्शंस में तब भी सही है, नहीं तो ऐसा नहीं दिया होगा तो एक बार और कटा सकते हैं, तो यही हमारा लास्ट ऑप्शन और यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर लिखा होगा देखो 2.3 का होल क्यूब लिखा है, फिर 0.027 ये भी किसी का क्यूब है, उसके बाद लिखा है अपान 2.3 का होल स्क्वायर लिखा है, फिर 0.69 प्लस 0.09 ये भी किसी का स्क्वायर है। अब ये एक किसी फॉर्मूला बेस्ड ये एग्जाम्पल है। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है, पहले तो इसको हम बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2.3 का ये होल क्यूब,
माइनस, देखो ये 0.27 किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, तो क्या लिखेंगे 0.3 का होल क्यूब। उसके बाद ये ऑलरेडी लिखा है 2.3 का ये होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं जैसा है वैसे ही एज इट इज, प्लस यहाँ पर देखो ये 0.09 ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 0.3 का क्या है स्क्वायर है। ये है, ये एक फार्मूला बेस्ड है, तो ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यहाँ पर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होता है ए माइनस बी, फिर ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है सूत्र, इसी पर ये बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस वहां पर क्या हो जाएगा बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर और ये ए बी, फिर ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर जो लिखा है वो, लेकिन ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसमें टूटता है, तो इसको हम तोड़ देंगे इस पर ही, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर, फिर अपान में क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक बी स्क्वायर, ऐसा लिखा है ये, और ये कट गया तो वहां पे बचता क्या है ए माइनस बी, तो यहाँ पर बचा है ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू है ये हमारा टोटल ए है और ये हमारा बी है, तो इसको मान सकते हैं ये हमारा ए और ये हमारा क्या है बी है, तो ए की वैल्यू वहां पर क्या लिखा है 2.3 माइनस बी की वैल्यू वहां पर क्या लिखा है 0.3, ये जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मैंने घटाएंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 0 का दिया 2, ये मैंने इसका आंसर क्या आएगा 2, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।